नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह अपने सहयोगी आशुतोष पांडे जी के साथ जो है आज ये प्रीतम नगर मंडल जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, उनका जो है इंटरव्यू लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दधिकांदो मेला जो कि प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास में जो है एक बहुत ही चर्चित मेले के रूप में आज ही से नहीं कई सदियों से जाना जाता है और उसको जो है कामयाब करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इनसे मेले के बारे में जानूंगा कि सर मेले की किस किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है। देखिए, मुख्य रूप से तो प्रशासन व्यवस्थाएं देता है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं वो देता है। मेन मेला कमेटी जो सुलेमसराय दधिकांदो मेला कमेटी है, उसका काम होता है बढ़िया से दल निकालना और पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी अंधकार ना हो, रोशनी सब जगह जले। बल्लियों में आपने देखा होगा ना, लाइट की सजावट है, वो मेला कमेटी देखती है उसको। क्षेत्रीय लोग, मोहल्ले के लोग सजाते हैं और मेला कमेटी की तरफ से उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। जहां लोग चंदे नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं, इस बार भी 1 लाख के ऊपर का करीब चंदा विभिन्न कमेटियों में 10-10, 11-11 हज़ार करके सबको दिया गया है। मेला देखिए, ये भगवान कृष्ण की छठी के रूप में मनाया जाता है और ये यहाँ सुलेमसराय दधिकांदो मेला आज़ादी के पहले से होता आ रहा है। लगभग 120 साल पुराना ये प्राचीन मेला है। एक पुरानी परंपरा और संस्कृति है इस क्षेत्र की। लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हमारे यहाँ ये मेला शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग यहाँ पे आते हैं। कई लाख लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी और पूरी रात का ये मेला चलता है। तो इसमें मेला कमेटी के लोग यहाँ पे आप देखेंगे कल मेला कमेटी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और बलदाऊ की सजीव वो यात्रा निकालती है हाथी पे। इस बार हाथी ना मिलने की वजह से वो कृत्रिम हाथी एक है, उस पे करके निकाला जाएगा और विभिन्न चौकियाँ जो निकलती है, झांकियाँ जिनको बोलते हैं, उसमें भगवान की रास लीलाएँ उसी से करते हैं, नृत्य और कुछ संगीत, ये सब चलता रहता है। ये पूरी रात ऐसे चलेगा मेला। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो सर मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्धन व्यक्ति रहते हैं, जिनकी आजीविका ऐसे मेलों में ही अपना स्टॉल लगा के ही जो है चलती है। जगह जगह मेले लगते हैं, वो लोग जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। तो उन लोगों के प्रति आप लोगों का मतलब क्या सहयोग रहता है? मेन हम लोगों को आपको बता दें, उनसे ज़्यादा लगाव है। आज के मॉडर्न युग में मॉल्स इतने बन गए हैं, धनवान लोगों के लिए रोज़ मेला है, लेकिन थोड़ा पैसा कमाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। और पिछले 2 वर्षों में 2020 और 21 में कोरोना काल की वजह से कहीं कोई मेला नहीं लगा पूरे हिंदुस्तान में। हमारे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं आयोजन नहीं हुए। तो इस बार मेला होना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे लोगों की आजीविकाएँ इससे जुड़ी होती हैं, जो तमाम मेलों में जा के अपनी दुकानें लगाते हैं, छोटे फुटकर सामान, बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, उनकी आजीविका इससे चलती है। तो हम लोगों की पूरा ये रहता है, उनको पूरा सहयोग रहता है। उनके लिए पटरियाँ साफ़ सुथरी करके पूरी व्यवस्था दी जाती है कि वो आराम से अपनी दुकानें लगाएँ और उन्हीं से तो मेला है। वो जब खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की घरेलू उपयोग की चीज़ें नहीं लगती तो फिर मेला में क्या रहेगा। तो दूर दूर से लोग आते हैं, चीज़ें खरीदते भी हैं, खाते भी हैं, बच्चों में उत्साह रहता है खिलौने खरीदने का, झूले लगते हैं चारों तरफ। तो यही सब मेले के अंग हैं। तो यहाँ पर झूला या स्टॉल लगाने के लिए कोई बुकिंग अमाउंट देना होता होगा उन्हें? सुलेमसराय मेला कमेटी किसी से 1 पैसे नहीं लेती। सुलेमसराय मेला कमेटी यहाँ के बड़े व्यापारियों से ही धन इकट्ठा करती है, उससे मेले का जो दल निकलता है उसका आयोजन करती है और जो विभिन्न कमेटियाँ हैं जहाँ पे आर्थिक चंदे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, उनको भी आर्थिक रूप से सहयोग करती है कि सकुशल मेला हो पूरा मूले क्षेत्र का। प्रशासन से और पुलिस से आपको कैसा सहयोग प्राप्त हो रहा है? हमेशा पूर्व में हमेशा अच्छा सहयोग रहा। इस बार भी हमें आशा दी गई है कि पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। बिजली विभाग भी अपना काम कर रहा है। थोड़ा बहुत मुझको जहाँ तक लगता है PWD का काम से संतुष्ट नहीं है हम लोग। रोड में अभी भी कई जगह गड्ढे हैं, झांकियाँ निकलती हैं। हम लोगों को डर ये रहता है डिसबैलेंस होने से किसी तरह की घटना ना हो, तो PWD से थोड़ा असंतोष रहा है। बाकी पुलिस व्यवस्था और बिजली विभाग अपना काम कर रही है। कुछ मेले में और कई जगह देखा गया है कि कुछ सौहार्द रहते हैं, ट्रिपलिंग कर के बाइक में बिना हेलमेट के थोड़ा सा जो है सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मनचले जो रहते हैं उनके प्रति मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट कह दिया है कि चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, बहुत बड़ी रोड है, यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से पास होते हैं। जब तक मेला जमता नहीं तब तक आवागमन बाधित ना किया जाए। ट्रिपल सीट तो वैसे भी मनाही है, चालान हो जाती है, बिना हेलमेट तो वैसे भी चालान होती है। तो मेला के अंदर तो मतलब ही नहीं है कि उसकी किसी तरह की परमिशन दी जाए। हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, जो लोग ज़रूरी है जिनका आवागमन, जैसे डॉक्टर्स हैं, कुछ ऑफिसेस के लोग हैं,
उनको हम लोग मेला पास इशू कर रहे हैं, जिससे उनका वाहन मेला क्षेत्र में अगर वो निवास करते हैं या मेला क्षेत्र से बाहर उनके जाने की आवश्यकता है तो आराम से जा पाएँ। ऐसा पास भी हम लोग बना के दे रहे हैं उनको। इस मेले में सर मुझे सुनने में आया है कि भदोही, हंडिया और आसपास के कई दूसरे ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं ये आपको बता दूं, इस क्षेत्र में निवास करने वाले तमाम लोग हैं जिनके रिलेटिव्स बाहर होते हैं। चूँकि ये इतना अच्छा मेला होता है कि सब आमंत्रित करते हैं कि आइए मेरे घर, मेरे क्षेत्र का मेला है, तो इस करके दूर दूर से लोग आते हैं और सब लोग आए यहाँ पे। पूरी व्यवस्था अच्छी है मेले में, कहीं किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से मेला। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेले के बारे में जानकारी दी। और इस मेले के इधर मैं एक जानकारी चाहूँगा सर से कि व्यापार मंडल जो प्रीतम नगर है, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? व्यापारियों की सेवा एवं सहायता मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यापारी को विभागों से तमाम दिक्कतें होती हैं। देखिए, हर तरह का व्यापारी है, कुछ कम पढ़ा लिखा भी है, व्यापार कर रहा है, विभागों से वो डील नहीं कर पाता। तो किसी भी विभाग की कोई समस्या होती है तो व्यापारी को हम लोगों ने सीधा कहा है, आप हमसे बोलिए, उस विभाग से हम लोग बात करते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे व्यापारियों के लिए तो आप लोग सहायता कर रहे हैं, और व्यापारी अगर किसी कस्टमर को ख़राब माल दे देता है और वो शिकायत लेकर के अगर व्यापार मंडल के पास आता है तो उसकी सुनी जाएगी कि नहीं? हम लोग हमेशा सही के साथ हैं। वो अगर दुकानदार सही है तो उसके साथ है, अगर कस्टमर सही है तो कस्टमर के साथ है, क्योंकि हम भी तो समाज के हिस्से हैं। कोई दुकानदार अगर एक सामान बेचता है, उसकी ज़रूरत की 10 चीज़ें वो भी तो कहीं से खरीदता है, उस समय वो भी उपभोक्ता होता है। तो ऐसा नहीं है, जो सही है वही करते हैं हम लोग, गलत का साथ नहीं। व्यापारी गलत है तो उसका साथ नहीं देंगे। तो देखा दोस्तों, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारा चैनल है, तो उसके संदर्भ में भी हमने जाना, मेले के व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना, और सर का जो मेला प्रभारी हैं सर, और इनके साथ जो है पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी मेले की पूरी कमेटी है, जिसमें जो है थाने के भी लोग हैं, प्रशासन के भी लोग हैं, और सबका जो है इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सर से यही उम्मीद करूँगा कि सर जो है इस चीज़ को रोके ना, और इस तरह के मेले का सदैव आयोजन करते रहें, और आम जनमानस इनका समर्थन सदैव करेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।